भारत के सभी राज्यों की खबर SNS न्यूज चैनल पर, खबर जो आपको रखे सबसे आगे। नमस्कार, मैं विशाल पटेल। खबर SNS टीवी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए रुक करते हैं कुछ खास खबरों की ओर और दिखाते हैं खबर SNS टीवी की यह खास रिपोर्ट। पुलिस अधीक्षक अभिजीत कुमार रंजन के नेतृत्व में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संतोष डेहरिया, एसडीओपी विजय राघवगौड़, केपी सिंह के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी रितेश शर्मा के नेतृत्व में विजय राघवगौड़ पुलिस टीम के द्वारा मासूम अबोध बालक के निर्मम हत्यारे को गिरफ्तार कर लिया गया है। 10 अप्रैल के दरमियान रात्रि ग्राम परसवाड़ा खिरहाई निवासी नरेश बर्मन ने अपने लड़के अंशु बर्मन उम्र 4 वर्ष को किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा बहला फुसलाकर ले जाने की रिपोर्ट कराने पर धारा 363 भादवी के तहत मामला पंजीबद्ध कर वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के निर्देशन पर टीम बनाकर गुमशुदा बालक अंशु बर्मन की तलाश कर रही थी। 11 अप्रैल को सुबह बालक अंशु बर्मन का शव मृत अवस्था में प्लास्टिक की पन्नी में बंद थाना कैमूर क्षेत्र के ग्राम हरैया गाजर मुख्य मार्ग मुन्नीलाल कोल के खेत में रोड किनारे पाया गया। मौके पर घटना स्थल का निरीक्षण किया गया। थाना कैमूर की पुलिस ने मौके पर बुलाया जाकर देहाती मार्ग इंटीमेशन लेख कराया गया। मौके पर शव को पन्नी से बाहर निकलवाकर शिनाख्तगी कार्रवाई की गई। मृतक शव अंशु बर्मन उम्र 4 वर्ष का होना पाया गया। 12 अप्रैल को घटनास्थल से मिले भौतिक साक्ष्य व मुखबिरों से मिली जानकारी अनुसार प्रकरण के प्रार्थी नरेश बर्मन के पारिवारिक पृष्ठभूमि की जानकारी से ज्ञात हुआ कि नरेश बर्मन की पत्नी एवं संदेही ओम प्रकाश गौतम से पिछले 2 माह से विवाद चल रहा था। संभवतः उक्त वारदात ओम प्रकाश गौतम की हो सकती थी। इसी संदेह पर ओम प्रकाश गौतम को अभिरक्षा में लेकर हिकमत अमली से पूछताछ करने पर उसने अपना जुर्म स्वीकार करते हुए बताया कि दिनांक 10 अप्रैल शाम 4 बजे अंशु आरोपी ओम प्रकाश की दुकान आया और बोला कि माजा दे दो। तब आरोपी ने इसे अपनी रंजिश भुनाने का अवसर बना लिया और अंशु को दुकान के पीछे तरह जहां फ्रिज रखा था वहां आने को बोला। अंशु वहां आया और फ्रिज को खोलने लगा। जब आरोपी ने अंशु के मुंह पर मुक्का मार दिया, नन्हा बच्चा गिर पड़ा, चीख भी नहीं पाया और गौतम ने अपने गमछा से अंशु के गले में फंदा बनाकर कस दिया। इतना नहीं, वहीं पर रखे साइकिल से हवा भरने के पंप के हैंडल से अंशु के सिर पर माथे पर 2-3 बार वार किया। अंशु के खून बहने लगा। मृत्यु हो जाने पर वहीं रखी पार्ले जी बिस्किट की बड़ी पन्नी में अंशु को भरकर गठान लगा दिया। शाम को दुकान बंद कर अंशु के शव को 2-3 बोरियों के अंदर पन्नी सहित बंद कर थैले में भरकर अपने घर हरैया जाते समय ले गया। रास्ते में थैले तथा बोरियों से पन्नी के अंदर बंद अंशु के शव को निकालकर रोड किनारे फेंक दिया था। पूरी घटनास्थल को सरसरी निगाह से देखने के उपरांत थाना प्रभारी और एसडीओपी की टीम ने उसमें आसपास की सूचना जुटानी शुरू की और इसी क्रम में हमें यह मालूम हुआ कि मृतक बालक के घर के पास ही रहने वाला ओम प्रकाश गौतम और राजा गौतम, उसका मृतक बालक की मां के साथ पिछले कुछ समय से विवाद चल रहा था और इस कारण से पुलिस को उस पर संदेह हुआ। संदेह के आधार में पुलिस ने जब आरोपी को सख्ती से उससे पूछताछ की तो आरोपी ने कबूल किया कि उसके द्वारा ही 4 वर्षीय बालक की निर्मम की गई है। क्रम में नहीं आई कि दिनांक 10 यह 4 वर्षीय बालक आरोपी के किराने की दुकान में कोल्ड ड्रिंक लेने के लिए गया था। आरोपी ने इसको बोला कि फ्रिज से कोल्ड ड्रिंक निकाल दो और जैसे ही बच्चा कोल्ड ड्रिंक निकालने के लिए दुकान के अंदर घुसा, दुकान के अंदर ही आरोपी ने उसके ऊपर पहले तो हाथ से वार की, बच्चा गिर गया और मूर्छित अवस्था में चला गया और इसके बाद बड़ी ही निर्ममता से इस आरोपी ने बच्चे के ऊपर साइकिल में हवा भरने वाले पंप के लीवर से उसके सर के ऊपर बार बार हमले किए और ज्यादा रक्तस्राव होने के कारण जो है फिर उसने गमछे से उसके खून को ही पूछा, उसको बांधा और पुनः उसको दुकान में ही जो पॉलिथीन उसके थे उसमें बच्चे को डाल करके उसको बांध करके और एक बोरे में उसको पैक कर दिया और उसके पश्चात हरैया जाते समय 10 तारीख को हमारे बिजरावगढ़ थाना क्षेत्र के परसवाड़ा गांव के एक पिता द्वारा ये बताया गया कि 4 वर्षीय बालक गायब है और इसके बाद पुलिस ने तत्काल ही 363 IPC के अंतर्गत FIR दर्ज की और छोटे बच्चे की तलाश शुरू कर जारी है। रात्रि में देर रात्रि तक पुलिस ने बहुत मेहनत
कि बच्चे के बारे में कोई पता नहीं चलता। अगले दिन 11 तारीख को करीब 11 साढ़े 11 बजे कैमूर के हरैया गांव के मुख्य मार्ग पर बच्चे की पॉलीथीन में बंधी हुई लाश प्राप्त हुई है और उसके पश्चात पुलिस ने जिन जिन लोगों पे संदेह था उससे सख्ती से पूछताछ की और इसी क्रम में बच्चे के घर के पास ही रहने वाला उसका पड़ोसी ओम प्रकाश गौतम उर्फ राजा, उसके द्वारा इस बात की स्वीकारोक्ति की गई कि उसी के द्वारा इस बच्चे की निर्मम हत्या की गई और उसके बाद पुलिस ने जो है उसके खिलाफ जो भी विधि सम्मत कार्रवाई है उसको सुनिश्चित किया। सर विवाद का कारण क्या था और प्रथम दृष्टया समझ में आ रहा प्रेम प्रसंग का कुछ ऐसा मामला? मैं आपको बताना चाहूँगा कि विवाद का कारण ये था कि जो बालक है, मृतक बालक है, उसकी मम्मी के साथ, उसकी मदर के साथ आरोपी के विवाद चल रहे थे करीब 1.5 साल से और अभी महीने भर पहले उनके बीच में काफ़ी झगड़े हुए थे। यद्यपि कोई फिजिकल क्लैश नहीं था किंतु उनके बीच जो है मनमुटाव और इस प्रकार से जो समाज में एक होता है तो इस प्रकार का झगड़ा होता है। और जहाँ तक आपने प्रेम संबंध की बात उठाई है, इसके संबंध में अभी छानबीन की जा रही है। ऐसी कोई तथ्य जो है पुलिस के सामने अभी ठोस रूप में सामने नहीं आया। सर किस बात को लेकर विवाद होता था इन लोगों का? इनका विवाद जो है पारिवारिक था, क्योंकि अड़ोस पड़ोस के रहने वाले लोग थे। दिनचर्या की बहुत सारी ऐसी दैनंदिन बातें गाँव में होती है, कोई बहुत बड़ा कारण नहीं था। और मैं आपको यूँ भी बताना चाहूँ, अगर बहुत बड़ा विवाद भी था तो छोटे बच्चे के साथ अगर कोई व्यक्ति निर्मम हत्या उसकी कर रहा है तो इसकी हमेशा आलोचना होनी चाहिए और ये समाज के लिए, विभाग के लिए, पुलिस के लिए, किसी के लिए भी एक्सेप्टेबल नहीं।